प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम की जाए, कम इस्तेमाल करें, उसके बाद ही कल की रेट से 3 रुपये पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी हुई है। आज हम रायबरेली के पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं। ये डिग्री कॉलेज के पास बना हुआ पेट्रोल पंप है। यहाँ देख लीजिए, ये इनके रेट लिस्ट पे लिखा हुआ है कि 90.89% रेट बढ़ गया है, यानी 98 रुपये पर लीटर हो गया है, 91 पर रुपये लीटर डीजल हो गया है। और यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं कि इस चीज़ को लेकर कितना असर पड़ेगा जनता के ऊपर और क्या खामियाजा उतना भुगतना पड़ सकता है। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, नीरज वाजपेयी, एडवोकेट, रायबरेली। एडवोकेट हैं आप? जी, एडवोकेट हैं जी। अभी आपने देखा कि यहाँ पर रेट बढ़ गया है पेट्रोल और डीजल का। अभी आप थोड़ी देर पहले कार भी लेके आए थे, तो कैसा महसूस हो रहा है अब? महसूस ये हो रहा है कि जो सरकार का नाटक चल रहा है कि जो है आप साइकिल से चलिए, आप पैदल चलिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। सरकार पूरी तरह से महंगाई को रोक पाने में फेलिवर है। सरकार पूरी तरह से फेल है। इस पर महंगाई रोकने पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से रेट बढ़ेंगे तो केवल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से केवल आम जनता ही नहीं परेशान होगी, उससे हर चीज़ का रेट बढ़ जाएगा। माल ढुलाई का भी रेट बढ़ जाएगा, कहीं से माल आएगा उसका रेट बढ़ जाएगा। और आम जनता को जैसे कि कार से जाना है, कहीं किसी काम से जाना है, बीमारी में जाना है, तो कोई साइकिल से तो जाएगा नहीं। सारे काम सारे ऐसे ही चलेंगे लोगों के। लेकिन अगर उनके इतने नाटक कह देने मात्र से सबकी समस्या सॉल्व हो जाएगी तो ऐसा होने वाला नहीं है। मेरे ख्याल से सरकार को सोचना चाहिए, केवल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देने से कुछ होने वाला नहीं है। आम जनता के बारे में सोचना चाहिए। 4 दिन बाद धान रोपाई का भी काम आ रहा है, जिसमें कि किसानों को जो है डीजल की बहुत ज़रूरत रहती है। क्या करें किसान? क्या अपने खुरपी से जो है धान लगाए? कैसे क्या करे? अब ये इन समस्याओं को जो ज़मीनी समस्याएं हैं, इनको ना कोई बोलने वाला है, ना कोई समझने वाला है, ना ही सरकार सुनने को तैयार है। आज गेहूं का रेट 23 रुपये है और डीजल का रेट 100 रुपये होने वाला है। अब ये बात कौन समझेगा? राहुल गांधी ने चुनाव से पहले कहा था, बंगाल चुनाव से पहले, कि चुनाव खत्म हो जाने पर रेट बढ़ेगा, तो बातें सच हो गई हैं? जी, राहुल गांधी जी की बातें सच होती नज़र आ रही पूरी तरह से। और उन्होंने सही कहा था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अगर हमारे हिसाब से अगर वो अभी देखते वित्त मंत्रालय, तो शायद महंगाई को कंट्रोल करते और सारी चीज़ों को समझते। यहाँ इस सरकार में क्या है कि केवल जुमलेबाजी है, केवल बातें हैं। हमें नहीं लगता कि केवल बातों से काम चलता है। यहाँ धरातल पे आकर के काम करना पड़ता है। केवल हवाबाजी से काम नहीं चलने वाला है। अच्छी तरीके से वित्त मंत्रालय को संभालना चाहिए और अच्छे पढ़े लिखे लोगों को आगे लाना चाहिए। केवल हवाबाजी से सरकारें नहीं चलती हैं। ज़मीन पर आकर के नेताओं को समझना चाहिए। 4 दिन साइकिल से नेता चल लेते हैं और बताते हैं कि साइकिल से चलो, पेट्रोल डीजल बचाओ, लेकिन कहना आसान है, उसको करना बड़ा मुश्किल है। मेरा यही कहना है आपसे। इन बातों को आगे आप पहुंचाइए, बड़ी मेहरबानी होगी आप। जनता परेशान है, ये आपको साफ नज़र आ गया होगा। कह रहे हैं कि 4 दिन की साइकिल चल जाने से समाधान नहीं होगा, क्योंकि कारण ये है कि अगर आप पेट्रोल और डीजल की रोक करते हैं और गाड़ी से नहीं भी चलते, तब भी इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जितना ईंधन सामान जो आता है, जो सामग्री आती है लोगों के घर में इस्तेमाल होने वाली, वो सभी ट्रांसपोर्टिंग से ही गुजरती है और सबको डीजल पेट्रोल का ही सहारा लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इन सारी बढ़ती कीमतों से अब घर की जो किचन है वो भी बढ़ेगा और महंगाई का एक बड़ा बोझ कस्टमर को, यानी जो आम जनता है, उसको कहीं ना कहीं चुकाना पड़ेगा। और ये जो गुस्सा आपको अधिवक्ता, एक वकील, पढ़ा लिखा एलीट सब का आदमी वो बता रहा है, तो कहीं ना कहीं अब ये एहसास होता ज़रूर दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि पेट्रोल पंप पे जहाँ पर एक बार एक तरफ तांता लगा हुआ करता था, आज लोग पेट्रोल कहीं ना कहीं कम इस्तेमाल कर रहे हैं, ईंधन कम इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि पैसे की बचत हो सके। अब फिलहाल देखना ये है कि अब स्थितियाँ और कितनी बेकरार हो सकती है, क्योंकि भी बहुत सी जगह बाकी है जहाँ पर इस सिलसिले पे बात होनी बाकी है। मिलते हैं हम अगली लोकेशन पे आपके साथ।